वेलकम बैक टू इको ऋषि, वेलकम बैक टू आवर चैनल, है ना। तो सब लोग ने कर लिया होगा अभी तक, जितना भी कराया गया है, जितना भी हमने बेसिक स्टैट्स 1 से लेकर अभी तक का करा है। बेसिक स्टैट्स 1 में हमने क्या करा था आप सब लोगों को पता है, स्टैट्स की डेफिनेशन, पॉपुलेशन, सैंपल वगैरह, है ना। सेकंड क्लास में हमने फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया एंड वी मूव टू इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने देखा कि फिर उसके अंदर हमने सेंट्रल टेंडेंसी को भी इंट्रोड्यूस करा था। फिर उसमें हमने ऑजाइव भी करे थे थोड़े बहुत, है ना, ऑजाइव। और ये फिर फोर्थ क्लास में भी हमने सेम करा कि इंडिविजुअल सीरीज से और सेंट्रल टेंडेंसी से हम थोड़ा आगे बढ़े, अर्थमेटिक मीन में अज्यूम्ड, कंबाइंड, है ना। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो फिर हम और आगे बढ़ते हुए अब हमें लेक्चर अपना थोड़ा आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब हम बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा 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 करके, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सेंट्रल टेंडेंसी को ख़त्म करने वाले हैं, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम अर्थमेटिक मीन को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज हम ख़त्म कर देंगे अर्थमेटिक मीन को इस क्लास में। और अर्थमेटिक मीन एक बहुत बढ़िया होता है, एवरेज, है ना। उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, कोई एवरेज नहीं है उससे अच्छा। लेकिन अर्थमेटिक मीन तो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो उसका मतलब कि जो अर्थमेटिक मीन की जो रेलेवेंस है वो कभी कम नहीं हो सकता, है ना। और मीडियन वगैरह का भी कोई रेलेवेंस कम नहीं हो सकता है। मीडियन वगैरह का डेटा में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन शुड बी इन्फ्लुएंस बाय द आउटलायर्स। अगर कोई हमने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करी है तो अर्थमेटिक मीन चेंज होगा। लेकिन मीडियन में वहीं पे अगर हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं तो अगर कोई आउटलायर आया तो मीडियन शुड नॉट बी चेंज। ये होता है जो, इसलिए जो हम मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं डेटा के अंदर वो हम मीडियन से पुट करते हैं रेदर देन अर्थमेटिक मीन। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। बहुत छोटी क्लास होने वाली है, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यो, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इससे पहले जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, है ना। लिंक की थोड़ी दिक्कत है तो उधर से जाके कॉपी करके फिर अपने ब्राउजर में पेस्ट करना, तुम्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और फिर उसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना, फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करना। तो इस लेक्चर में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, बहुत ज़्यादा सिंपल लेक्चर होने वाला है इसमें, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे को बोलते बोलते ये चीज़ बहुत रियलाइज़ हुई कि मैं है ना बहुत बोलता हूँ। कम करेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं। तुम भी इम्प्रूव करो, मैं भी इम्प्रूव करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जब भी वेट क्या होता है, वजन होता है। जब भी हम अपनी बात में वजन डाल देते हैं तो कहते हैं ना, बात बात में वजन है भाई, इसकी बात में वजन है ना। सॉरी, है ना, अगले सॉरी। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि इसकी बात में वजन है तो हम कहते हैं कि इसकी बात में ज़्यादा रेलिवेंस है, ठीक है। तो इसकी बात में ज़्यादा वजन है, इसकी बात में ज़्यादा रेलिवेंस है, तो इसका मतलब कि इसकी बात जो है ये हमारी बात से अच्छी है, हमारी बात से इम्पोर्टेंट है थोड़ी, है ना। सॉरी, है ना, अगले तो इसकी बात हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हमसे थोड़ी अच्छी है, तो हमने उसके बात को थोड़ा वेट असाइन कर दिया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी बात बड़ी वजनदार है। बहुत अच्छी बात बोली है इसने। तो it is used in the case when we dealing with situation when all x value do not have सेम इम्पोर्टेंस। जैसे कि मैंने कोई बात बोली, उसने कोई बात बोली, किसी तीसरे ने कोई बात बोली, तो तीसरे वाले की बात में ज़्यादा रेलिवेंस है, तीसरे वाले की बात में वजन है, हम दोनों की बातों में नहीं है वजन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि तीसरे वाले को जो है ऑल दी एक्स वैल्यूज, मतलब कि मैं एक्स हूँ, ये भी एक्स है, वो भी एक्स है, हम तीनों कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, हम तीनों में मतलब कि एक तरीके से वो है कि हम तीनों की बातें अनइक्वल हैं, हम तीनों की बातें अनइक्वल हैं। या फिर हम कह सकते हैं बातों को छोड़ो, बातों का वजन तो ठीक है, लेकिन काम की तरफ डिसाइड करते हैं, मैंने जो काम करा, तुमने जो काम करा, या किसी तीसरे ने और काम करा, ठीक है। तो तीन जनों ने काम करा है, तो तीसरे वाले का काम सबसे ज्यादा, तीसरे वाले ने सबसे ज्यादा काम करा है, तो उसका काम अनइक्वल हो गया हम दोनों के काम से, क्योंकि हम दोनों ने कम करा है। तो उसे बॉस ज्यादा जल्दी बोनस देगा, क्योंकि उसकी काम में उसका एफर्ट दिखा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे उसके काम में ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, मतलब वो काम ज्यादा अच्छा कर रहा है ना। और इसी वजह से हम कहते हैं कि तीनों एक्स वैल्यू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तीनों एक्स वैल्यू को अनइक्वल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि थर्ड वाले को बोनस मिल गया है। तो हम इसलिए वेटेड अरिथमेटिक को मीन को लेके आते हैं। अगर हम इसमें सिंपल सिंपल तीनों को डिवाइड कर देंगे उस बोनस को तो कोई फायदा है, थर्ड वाला तो कहेगा मैं भी एक एक करता हूँ, है ना। तो इन दोनों को क्यों मिल रहा है मेरे साथ साथ, तो इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसका ज़्यादा काम करा है।
है ना, फर्स्ट और सेकंड वाले को नहीं मिलना चाहिए इतना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अनइक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है एक्स की वैल्यूज़ को, तो इसलिए हम वेट असाइन करते हैं। वेट्स क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, बट वेट्स आर अटैच टू एक्स वैल्यू विच सिग्निफाई द वेटेज ऑफ एक्स वैल्यूज। लेकिन जो एक्स वैल्यूज के साथ हम वेट को अटैच कर देते हैं, थर्ड वाले के काम के साथ हमने उसके एफर्ट्स को अटैच कर दिया, तो उसका एफर्ट और उसका काम मिला के बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू बन गई, जिसकी वजह से उसे बोनस मिला। बट वेट्स आर अटैच टू एक्स वैल्यूज विच सिग्निफाइज द वेटेज ऑफ दैट एक्स वैल्यू, जो कि सिग्निफाई करता है कि उस एक्स वैल्यू की वेटेज क्या रहेगी, उस एक्स वैल्यू मतलब कि उस थर्ड पर्सन की वैल्यू क्या है उस कंपनी के अंदर, है ना। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एक्स बाय एन हो जाएगा। तो हेयर ऑल एक्स वैल्यूज आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे क्या होती है, हर एक्स वैल्यू को क्या मिलती है, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई वेट्स असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबको इक्वली देख रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं उसका मीन। तो अब यही चीज़ एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल अच्छा लगा मेरे को। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 सेट ऑफ एग्जाम लिए, है ना, सॉरी है ना, अगले फिर से सपोज कि हमने 3 सेट ऑफ एग्जाम लिए विच अ स्टूडेंट हैव टू गिव फॉर ए पोजीशन। जैसे एक पेपर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो कोई सा भी, तो एक पेपर होता है, 3 एग्जाम दिए, ओरल एग्जाम होगा, एमसीक्यू होगा, रिटर्न हो गया। आईएएस का ले लो पेपर, ये कोई सा भी ऐसा पेपर ले लो। तो हमने कहा कि ओरल एग्जाम को ये कम रेफरेंस दे रहे हैं, एमसीक्यू को ये 2 की रेफरेंस दे रहे हैं, और रिटर्न एग्जाम को 3 की रेफरेंस दे रहे हैं। मतलब कि रिटर्न एग्जाम 3 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरल एग्जाम से, एंड एमसीक्यू एग्जाम 2 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरल एग्जाम से। तो यहाँ पे हमने वेट्स असाइन कर दिए, ये एक तरीके से नंबर्स असाइन कर दिए कि एमसीक्यू 2 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिटर्न एग्जाम 3 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेट्स असाइन कर दिए। यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टूडेंट है, उसे इतने इतने मार्क्स मिले इन तीनों एग्जाम में। ओरल में उसे 70 मिले, एमसीक्यू में 35 मिले, और डिस्क्रिप्टिव में उसे 68 मिले। ठीक है, तो हेयर ऑल 3 एग्जाम डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे तीनों एग्जाम की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमने देखा कि एमसीक्यू 2 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न 3 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अनइक्वल है तीनों की तीनों, है ना। तो टोटल देखा, टोटल 100, 70, 85, 68। अगर इनका हमसे बोला जाए कि अर्थमेटिक मीन कर दो, तो हम डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन कर देंगे, अगर हमें ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट नहीं पता। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन कर दिया। हमने देखा 220/3 आ रहा है, 223/3 आ रहा है, लेकिन बट दिस आंसर नॉट जस्टिफाई द कंटेक्स्ट एज देयर आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। ये जो हुआ है, ये कंटेक्स्ट को डिफाइन नहीं करा प्रॉपरली। ठीक है, ये कंटेक्स्ट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता। जो ये चीज़ है प्रॉपरली कंटेक्स्ट को डिफाइन नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि तीनों को हमने वेट्स दे रखे हैं एक तरीके से, तीनों को हमने एक एक इंपॉर्टेंस दे रखी है कि ये 2 गुना इंपॉर्टेंट, 3 गुना इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को एक तरीके से हमने वेट्स दे रखे हैं। तो हमने देखा कि ये कंटेक्स्ट में मतलब कि प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो रहा, प्रॉपरली सिग्निफाई नहीं कर रहा, प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो इसके बाद हमने क्या करा कि हमने वेट्स दे रखे हैं कि 1 2 3, तो हमने 1 2 3 लिख दिया वेट्स में, तो टोटल वेट्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो व्हेन कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन वी शुड डू दिस। तो एक्स बार डब्ल्यू लिखते हैं नीचे जब वेटेड अर्थमेटिक मीन करते हैं, ठीक है। तो इसका कितना था, 1 × 70 प्लस 2 × 85, 2 × 85, एक्स वैल्यू से इंटू करेंगे हम इसको वेट्स को, और 3 × 68, और अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, वेट्स कितना है 6, तो 444/6 इक्वल टू 2 हाँ 222/3। तो ये आएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। तो भले ही ये बहुत कम से डिफर कर रहा है, लेकिन ये मतलब कि एक बहुत ज़्यादा, अगर डाटा को थोड़ा ज़्यादा वैसा होगा तो ये बहुत ज़्यादा डिफर भी कर जाता है कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म। हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन सीख लिया, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन सीख लिया, अज्यूम्ड मीन मेथड सीख लिया, स्टेप डेविएशन सीख लिया, सिंपल अर्थमेटिक मीन सीख लिया, है ना। तो अब इसके बाद हमारा आता है मीडियन। अब मीडियन को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो या हमने आज कर लिया अपना अर्थमेटिक मीन का लास्ट स्टेप, जो कि था हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इसी के साथ हमारा अर्थमेटिक मीन ख़त्म होता है। दोस्तों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता चलता रहे कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वीडियो के ऊपर। तो हमें अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें बता देना, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपने आप को, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे समेट जाता है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है मीडियन के ऊपर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2। ओके।
तो सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ हो जाता है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। चलो।